बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। स्पेशल किस्म का, दानेदार किस्म का, लजीज किस्म का, टेस्टफुल गजरेले की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। गजरेले के लिए किन गाजरों का इस्तेमाल करना चाहिए वो भी बताऊंगा, और टेस्टफुल गजरेला किस तरीके से बनेगा ये बात आपके जहन में रहे। ये गजरेला तैयार हो रहा है, गाजर का हलवा तैयार नहीं हो रहा, ठीक हो क्या। गजरेला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 किलो गाजर ले ली। जब भी आप गजरेले की गाजर ले, कोशिश करें कि रेड कलर में हो और बड़ी हो, छोटे साइज में ना हो, मोटी होनी चाहिए। गल समझ आ रही है। हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक गाजर इस तरह आपको बता दूं, ये गाजरों को इस तरीके से हम 2 किलो गाजरों को छील लेंगे। जब हम गाजरों को इस तरीके से छील लेंगे ना, देखें मैं आपको समझाता हूं। छीलने के बाद हम इनको कद्दूकश करेंगे। जब सारी गाजरें हम कद्दूकश कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से धो लेंगे। ये देखें, इस तरीके से इसको हम कद्दूकश करेंगे। इस तरीके से ये कद्दूकश कर लेंगे, और फिर जब सारी गाजरें हम कद्दूकश कर लेंगे, फिर इनको खुले पानी से टूटी के नीचे रख के, मुंह की तरफ करो कैमरा, टूटी के नीचे रख के 3 से 4 बार अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद स्ट्रेनर के ऊपर रख लेंगे ताकि एक्स्ट्रा से जो पानी वगैरह है वो नीचे ड्रेन हो जाए। उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाजरें हमने अच्छे तरीके से इस तरीके से कद्दूकश कर ली, 3 से 4 बार धो लिया, स्ट्रेनर में रख लिया, ठीक हो गया। इससे पहले मैंने आपको गजरेले की रेसिपी दी, दूध से तैयार करने का तरीका बताया, और आपको यह भी गाइड किया कि मुख्तलिफ एरिया में, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म से गजरेला तैयार किया जाता है। आज बगैर दूध से तैयार करके दिखा देंगे। इसके साथ के कढ़ाई ले ली, फ्लेम को ऑन कर दें। फ्लेम को ऑन करने के बाद फ्लेम हाई रहेगा, गाजरें शामिल कर देंगे और 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पे इनको कुक होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये अपना पानी नहीं छोड़ देते गाजरें। 6 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं, आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं। 6 मिनट हो गए हाई फ्लेम पे पकाते हुए। पानी गाजरों ने रिमूव करना शुरू कर दिया। हमने इसके अंदर दूध भी शामिल नहीं किया और इसके अंदर हमने पानी भी शामिल नहीं किया। हाई फ्लेम पे इसलिए हमने इसको कुक किया। अगर हम मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो गजरेला ब्लैक की तरफ चला जाएगा। हलवाई लोग, मिठाई वाले इसके अंदर रंगुलेट का इस्तेमाल करते हैं। हम रंगुलेट केमिकल वगैरह नहीं डालेंगे। इस तरह हाई फ्लेम पे जब इसने पानी छोड़ दिया, 20 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक करते रहेंगे। आप देख सकते हैं 6 मिनट के बाद गाजरें बैठ चुकी हैं, ठीक हो गया। लेकिन हम बार बार इसको नहीं हिलाएंगे आप, ठीक हो गया। वक्फे वक्फे से हिलाएंगे, हर 3 से 4 मिनट के बाद इसको हिलाना है। बार बार हिलाने से भी ब्लैक होगा, मीडियम फ्लेम पे पकाने से, लो फ्लेम पे पकाने से भी ब्लैक होगा, ठीक हो गया। 20 मिनट के बाद मिलते हैं। 20 मिनट हो गए हमें पकाते हुए। इस तरीके से, इस कंडीशन में गजरेला आ गया, नीचे नहीं लगा। ये देख रहे हैं, वक्फे वक्फे से हम इसको हिलाते हैं। अब हमने करना क्या है, साथ वाला ये चूल्हा ले लिया, इसका फ्लेम को ऑन करेंगे। ऑन करके दम वाला फ्लेम, इंतहाई दम वाला फ्लेम, ऊपर से इसको कवर लगा देंगे। ये एल्युमिनियम फाइल लगी हुई है, इस तरीके से इसको हमने दम पे रखना है। कितने मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए यहाँ दम पे दे देंगे। इसको जब तक दम आता है हम क्या करते हैं, इसके साथ का एक पैन ले लेते हैं। गजरेला जब भी तैयार करें कोशिश करें कि घी में तैयार करें, ऑयल में टेस्टफुल नहीं बनता। देसी घी है उसमें आप बना सकते हैं, ठीक हो गया। मेरे पास ये घी है, डालडा घी में मैं बना रहा हूँ, ये मेल्ट किया हुआ घी है, ठीक हो गया। ये ऑयल नहीं है। ये 50 ग्राम इसके अंदर शामिल कर दें, या आधा कप चाय वाला, ठीक हो गया। इसको गर्म होने के लिए छोड़ दें। हल्का सा घी गर्म हुआ, ठीक हो गया। जब ये गर्म हो जाए, इसके फ्लेम को दम वाला फ्लेम पे ले आए। मीडियम या हाई नहीं हमें चाहिए, दम वाले फ्लेम पे ले आए। दम वाले फ्लेम पे ला के, ये मेरे पास खोया है, फीका खोया, गाल सुनो, लिस्सा खोया जिन्हों कहते हो, 1 पाव फीका खोया है ये मेरे पास। ये इसके अंदर शामिल कर देंगे, लेकिन किस फ्लेम पे? दम वाले फ्लेम पे शामिल करेंगे। इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ेंगे। हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम नहीं होगा। जब तक हम इसका दाना तैयार कर रहे हैं ये गजरेले का, जब तक ये घी के अंदर एक खोया जो है ये मेल्ट होता है, हम इसके साथ का एक बॉल ले लेंगे। ये हमारे पास 3 अंडे हैं, 3 अंडे हम इसके अंदर तोड़ देंगे। 3 अंडे तोड़ के इसको फेंट लेंगे, ठीक हो गया। ये 3 अंडे तोड़ दिए। इसके अंदर हम शामिल करेंगे ऑरेंज कलर, ऑरेंज फूड कलर, ठीक हो गया। 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से अंडों को फेंट लेंगे। अब ये दोनों चीजें दम वाले फ्लेम पे बन रही हैं। अगर आप इसको दम वाले फ्लेम पे नहीं बनाएंगे, ये दाना नहीं बनेगा। जैसे ये दाना बन रहा है ना, ये दाना नहीं बनेगा, फिर आपका गजरेला दानेदार नहीं बनेगा, ठीक हो गया। इसके अंदर फूड कलर अंडों के अंदर हमने इसलिए शामिल किया ताकि इसकी लुक अच्छी आए, ठीक हो गया। अब अंडे चुक्को सारे दबा दो भाई, ऐसे नहीं करना, हल्का हल्का अंडे डाल लें इस तरीके से। बस इसको पहले मिक्स करना है इस तरीके से। उसके बाद जब ये मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से, फ्लेम दम वाला ही है, ठीक हो गया।
उसके बाद फिर ज़रा सा अंडा फिर डालेंगे। हाय 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 सुभान अल्लाह। ऐसे इस प्रोसेस को करते रहेंगे और इसको हम मिक्स करते रहेंगे इस तरीके से। इसकी हम रबड़ी कह लें, दाना कह लें, वो तैयार कर रहे हैं और इस प्रोसेस में हमें 10 मिनट लगेंगे। ठीक हो गया, ये बात ध्यान में रहे। दम वाले फ्लेम पे हमारा दम वाला फ्लेम रहा। ये रबड़ी कह लें, खोया कह लें, इसको तैयार करने के लिए जो मार्केट में आप देखते होंगे कि दाना होता है गजरेले के अंदर, वो इस तरीके से तैयार होता है। इस तरीके से आप बनाते रहे, ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, घी का इस्तेमाल किया। घी 3 अंडे 1 पाव खोया, ये दाना बन गया। अगर एकदम अंडे दाब दिन दे ये मुलायम की तरफ चला जाता, दाना ना बनता। फ्लेम को बंद कर दें। ये जो गाजरें हैं दम पे रखे हुए हैं 20 मिनट के लिए, ये 20 मिनट कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद मिलते हैं। जब तक 20 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं हम इसके साथ की एक वो ले लेते हैं दौरी, और साथ में क्या करते हैं इसके अंदर शामिल करेंगे 4 सब्ज़ इलायचियाँ, ये देखें इस तरीके से। और हम जायफल का एक टुकड़ा शामिल करेंगे इस तरीके से। साथ में 2 टुकड़े छोटे छोटे जवतरी के शामिल करेंगे, इनको कूट लेंगे। ठीक हो गया, बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर लेके आते हैं। 20 मिनट दम कंप्लीट हो चुका है, फ्लेम को बंद करने लगे हैं, कवर उठाने लगे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू अभी से आने लगी है। इस कंडीशन में गाजर हमारी आ चुकी है। ठीक हो गया। स्टार्टिंग में जब अगर आप फ्लेम दम वाला या मीडियम रखेंगे, जब गाजर ब्लैक की तरफ जाएगी, जब हम सही तरीके से उसको कसाई कर लेंगे, टाइट कर लेंगे, फिर वो ब्लैक की तरफ नहीं जाती है। बात ध्यान में रहे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे, फ्लेम हाई रहेगा और ये उठा के यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से। ये हमारे पास चीनी है 300 ग्राम, इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब चीनी अपना पानी छोड़ेगी। चीनी का पानी खुश्क होने तक हम इसको कुक करेंगे। फ्लेम मीडियम रहेगा। ठीक है, मीडियम फ्लेम पे हम इसकी चीनी का पानी खुश्क कर लेते हैं अच्छे तरीके से। चीनी का पानी खुश्क कर लिया हमने इस तरीके से। पानी नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रहेगा। गजरेले में पानी होगा तो टेस्टफुल नहीं बनेगा। फ्लेम को हाई कर देंगे। अब हाई फ्लेम पे सारे काम होंगे। सब्ज़ इलायची, जायफल, जवतरी जो कूटी थी ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। इस टाइम पे आके पहले शामिल करेंगे तो इसकी जो खुशबू है वो रिमूव हो जाएगी। ये जो हमने अंडे और खोए को इस तरीके से हमने इसका दाना बनाया था ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। गजरेले के अंदर कोई मसला नहीं है। साथ में हम शामिल करेंगे, हमारे पास ये पिस्ता है, पिस्ता शामिल कर देंगे थोड़ा सा इस तरीके से कटा हुआ। और साथ में बादाम है छीले हुए जो हमने भिगो के रख दिए थे, फिर इनको छील लिया इस तरीके से। घी शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून। ठीक हो गया, 2 टेबल स्पून घी शामिल करके अच्छे तरीके से इसकी हम भुनाई करेंगे सब चीज़ों के साथ। ठीक हो गया, हाई फ्लेम पे भुनाई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसकी भुनाई कर देते हैं। हाई फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई कर ली। घी डाल के 2 टेबल स्पून डाला बस। अब इस टाइम पे आके 1 पाव खोया हमने पहले डाला था अंडे के साथ, 1 पाव खोया इसके अंदर अब शामिल करेंगे इस तरीके से। और इसको हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट खोए को मिक्स करते रहेंगे इस तरीके से। और इसको मिक्स करके इस तरीके से हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे। फ्लेम को हम इस टाइम पे आके बंद कर देंगे। गजरेला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। इसको यहाँ पे हम डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप इसकी लुक देखिएगा, कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत खुशबुएं इसकी आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, हमने ये भी बता दिया आपको कि बगैर दूध से आप गजरेला किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। समझ आ रही है? दूध वाला भी आपको बताया हुआ है इस तरीके से। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया, मुख्तलिफ एरिया में, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टेस्ट का हलवा पसंद किया जाता है। इसको यहाँ पे रख देंगे। साथ गार्निश के लिए ऊपर बादाम डाल लेंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह, चस्के वास्ते। गल समझ आ रही है? इस तरीके से खोए का लेप नहीं करेंगे। साथ में इसके ऊपर पिस्ता हल्का सा डालेंगे इस तरीके से। मेरे भाइयों, सर्दियों के तोहफे आप लोगों से शेयर कर दिए, मक्खन मलाइयाँ आप लोगों से शेयर कर दी कि आप सर्दियों में गजरेला किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारे गजरेले की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, शेयर कर दिया करें किसी न किसी के साथ, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।